चलें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हम एक सेमी से मॉडर्न फार्म के अंदर मौजूद हैं। ग्रीन सर्कल रावी फार्म के नाम से इसे लोग जानते हैं और ये फैसलाबाद की सराउंडिंग में मौजूद है। फैसलाबाद से जो एक्सप्रेस वे जा रही है टुवर्ड साइयावाला, ये वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारी इनोवेटिव किस्म की क्रॉप्स, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, ड्रिप इरीगेशन से लेकर सोलर तक यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लोगों को सिखाया भी जाता है, बताया जाता है, गाइड किया जाता है। तो आज हम जो आपको चीज़ें दिखाने वाले हैं उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो यहाँ पे टनल फार्मिंग जून के महीने में की जा रही है। बेमौसमी सब्जियात की काश्त, जो कि आप किचन गार्डनिंग में भी कर सकते हैं। सब्जियात की काश्त कि गर्मी से कैसे बचाना है, और आप इसको एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पे भी चला सकते हैं। इतने गर्म महीने में 10 जून 11 जून के लगभग में, जब आपका टेम्परेचर 44-45 के ऊपर बरामदे का टेम्परेचर है और जो खेत का टेम्परेचर है वो 55 से ऊपर चला जाता है, हम उसको स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं। 55 और 60 तक भी रिपोर्टेड है। तो उन दिनों में खीरे जैसी नाजुक फसल को बचाना, हमारे पास यहाँ पे टमाटर मौजूद हैं, करेले मौजूद हैं, खीरे मौजूद हैं, बहुत सारी सब्जियाँ मौजूद हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे होती हैं और कैसे चलते हैं। ये आपको पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे खीरे नज़र भी आ रहे हैं। और हमारे पास एक बहुत अच्छे दोस्त जो हैं वो शेखपुरा से तशरीफ़ लाए हुए हैं। सुरैया साहब हमारे पास साथ मौजूद हैं। सुरैया साहब ज़रा अपना इंट्रोडक्शन भी करवाइएगा और ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कासिम सुरैया शेखपुरा से हूँ। देसी किचन गार्डनिंग के हवाले से माशाल्लाह आप सारे जानते हैं। साजिद संधू साहब का बहुत शुक्रिया, आज इन्होंने अपने फार्म पे हमें इधर इनवाइट किया हुआ है। तो लोग जानना चाहते हैं टनल फार्मिंग के बारे में, किचन गार्डनिंग के बारे में, घर में अच्छे अंदाज से और ज़्यादा मिकदार में सब्जियां फ्रूट वगैरह कैसे काश्त किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से आज हम फार्म पे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे जदीद तकनीक जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। माशाल्लाह देख रहे हैं आज टमाटर ये खीरे आपके सामने हैं और ये कम से कम 1 फिट इनकी लंबाई तकरीबन 8-9 इंच या 1 फिट तक है। और ये मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड भी हो सकता है, बन सकता है, हो सकते लंबे खीरे आज तक किसी ने ना देखे हों। तो ये माशाल्लाह इनकी मेहनत है, जदीद तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं और टनल फार्मिंग को ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड के तौर पे लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अगर आप लोग कोई सीखना चाहें, इनसे तरबियत लेना चाहें, तो इंशाल्लाह ये उसके बारे में बेहतरीन अंदाज में आगाही देते हैं, बताते हैं। और इनका मिशन है कि पाकिस्तान में ये जो हेल्दी फूड और ग्रीनरी जो है इसको प्रमोट करना है। तो इंशाल्लाह हम इनको मज़ीद इनकी जो टेक्निक्स हैं या इनका जो भी तरीकाकार है उसके बारे में हम जानेंगे। प्लीज़ सर। अच्छा जी, अभी हम फील्ड में भी चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पार्थिनोकार्पिक क्यूकम्बर्स हैं। पार्थिनोकार्पिक होता है जिसको नर की ज़रूरत नहीं होती है और वो ऐसा हाइब्रिड होता है जो कि ख़ुद ब खुद पैदावार देता जाता है। इसको एपोगेमी की एक टाइप होती है, उसमें ये न्यूसेलस टिश्यू को खुद ब खुद पॉलिनेट करता है। तो ये 100% फूल जो है वो फल में कन्वर्ट होता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। अच्छा, इस वक्त जी हम अपने इरिगेशन कंट्रोल रूम के अंदर खड़े हैं। इरिगेशन कंट्रोल रूम के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये सामने मोटर्स लगी हुई हैं, ये इसमें सैंड फिल्टर मीडिया लगा हुआ है, ये हमारे फर्टिलाइजर इंजेक्टर्स हैं, जो कि यहाँ से जो भी पानी आ रहा है वो पानी जो है पहले फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद उसमें खाद मिलाई जाती है। खाद मिलाने के बाद उसको जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है आगे मेन लैटरल्स के अंदर, और मेन से आगे जाके वो जो है अपने ट्यूब्स के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो कतरा ब कतरा करके पूरे खेतों में आगे खेत में चल के आपको दिखाएंगे भी। और आप ये देखिएगा कि ये सिस्टम वो है जिससे हमारा एक एक कतरा पानी का सही जगह पे इस्तेमाल होता है, खाद ज़ाया नहीं होती है, कम खाद के साथ ज़्यादा बड़ी पैदावार ली जाती है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है मेरी तरफ से तमाम फार्मर्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने पानी को बचाने के लिए, खाद के सही इस्तेमाल के लिए और ज़्यादा बड़ी पैदावार लेने के लिए और ख़ास तौर पे बीमारियों से, ओवर इरिगेशन की बीमारियों से बचने के लिए आप इसमें राय दीजिएगा अपनी। ये एक ऐसा सिस्टम है माशाल्लाह कि इसमें आजकल हम कह रहे हैं पानी ज़ाया ना करें। शहरों में रहने वाले बेखसूस हमारी जो माएँ बहनें हैं वो घरों में मोटर चला देती हैं, पानी बिला वजह ज़ाया होता रहता है। और बाज़ इलाकों में तो नमकीन पानी या कड़वा पानी है जो पौधों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है या घर में भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ये टेक्निक्स बिल्कुल सीखनी चाहिए आप सबको। और हम देखें, पहले पोस्ट लगाते रहे हैं, कुछ वीडियो लगा दी, ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, पानी को कैसे बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना है। तो प्लीज़ ये देखें, आज हम प्रैक्टिकली आपको सारा बता रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ वाज़े अंदाज में ड्रिप इरिगेशन के तौर पे लगी हुई है और पौधे की जड़ों तक डायरेक्ट पानी जा रहा है, पानी का एक कतरा भी ज़ाया नहीं हो रहा। इंशाल्लाह आगे जाके हम फील्ड में भी मज़ीद सारा ये प्रोसेस देखते हैं। तो इसको सीखिएगा और इसको आप अपने अपने तौर पे इस्तेमाल करिएगा।
ये हम जी स्टोरेज पॉन्ड के पास खड़े हैं। ये सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की सब्सिडी के साथ लगाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी 70% तक सब्सिडी मुख्तलिफ़ चीज़ों में दी है। आपको पीछे सोलर सिस्टम भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, टर्बाइंस, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये गवर्नमेंट की मेहरबानी से, सब्सिडी से और बहुत बड़ी इमदाद से मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट की भी। अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिल के चलें, सरकार से अच्छे काम को प्रमोट करना चाहिए। तो बिल्कुल ये संधू साहब ने बजा फरमाया। लोग सियासी हवाले से बिला वजह लोग तनकीद का निशाना एक दूसरे को बनाते हैं। ठीक है, हर एक के अपने अपने नज़रियात हैं, लेकिन किसी को बिला वजह टीज़ करना या तंग नहीं करना चाहिए। जो हुकूमत अच्छा काम कर रही है हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। देखें ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सोलर सिस्टम एक प्लेट लेने जाएँ लगवाने के लिए घर में लगवाएँ तो कितना खर्चा हो जाता है। तो माशाल्लाह देखें पूरा ये 3 पैनल बड़े बड़े लगे हुए हैं और साथ में इनके मोटर्स हैं, पानी के पंप्स हैं और बहुत बड़ा ये पॉन्ड है और इसमें पानी की स्टोरेज है। इसी को आगे ड्रिप इरिगेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो पौधों तक पहुंचाया जाता है। तो इंशाल्लाह अभी हम फील्ड में जाएंगे, वहाँ पे ये सारा देखेंगे सिस्टम कैसे चल रहा है। ये हम जी टनल्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जो कि एंटी इंसेक्ट शीट की बनी हुई टनल्स हैं। तो उसके अंदर जो हम दाखिल हो रहे हैं देखिए माशाल्लाह जी। अच्छी खासी अच्छा, इस वक्त जी हम वॉक इन टनल्स के अंदर खड़े हैं। यहाँ पे अच्छा खासा हबस भी है, गर्मी भी है। टेम्परेचर जो मैंने आपको पहले बताया कि बाहर 44 है, अंदर जो है वो बढ़ के 50 से ऊपर है। इतनी गर्मी में भी आप ज़रा पौधे देखिएगा कितने हेल्दी, फूल कितने लगे हुए हैं, इसको फल कितना लगा हुआ है। मैं ज़िम्मेदारों के दोस्तों के लिए बताता चलूँ कि यहाँ से हम डेली बेसिस के ऊपर एक तुड़ाई करते हैं और हफ्ते में जो 2 बड़ी चुराइयाँ होती हैं वो तकरीबन 600 शॉपर निकलता है हमारा फ़ी पिकिंग के ऊपर। 600 से लेके, बल्कि अभी जैसे ये बड़े होंगे मज़ीद तो ये बढ़ता जाएगा। तो 600 शॉपर का मतलब आप समझें कि 200 रुपये का तकरीबन शॉपर आज मंडी में बिका है हमारा। तो इट मीन्स कि पर पिकिंग जो है वो 1 लाख से ऊपर जो है वो इसका सेल होती है और हफ्ते में 2 पिकिंग्स ऐसी आती हैं। तो इससे बेहतर सब्ज़ी, इससे बेहतर क्रॉप जो है वो फार्मिंग में अवेलेबल नहीं है। इतनी गर्मी में इतने फ्रेश पौधे रखना। अच्छा, आपको जो नीचे थोड़े बहुत जले हुए निशान नज़र आ रहे हैं, ये चूँकि शुरू की टनल्स के अंदर हिस्सा है तो ये ना बर्निंग इसके ऊपर आई है ओवरडोज स्प्रे की, लेकिन ऊपर वाले सारे पत्ते जो हैं बड़े हेल्दी हैं और बड़े बीमारियों से पाक। और ये आप ज़रा बताइएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। किचन गार्डनिंग के हवाले से जून जुलाई के महीने में मैं सारे दोस्तों को सजेस्ट कर रहा था कि आप कोई सब्ज़ी ना लगाएं। मेरा चूँकि टनल फार्मिंग का तजर्बा नहीं था, लेकिन आज माशाल्लाह हमसे सीनियर जो है ना, हमारे गुरु, हमारे राहबर रहनुमा, यहाँ आगे पता चला कि गर्मियों में भी हर तरह का फ़ायदा लिया जा सकता है। और बिलखसूस जो किसान पंजाबी कहते हैं झोना ते कणक सिर्फ लाई जाते हैं, उन्होंने इस चीज़ से आना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ से गौर करना चाहिए कि किस तरह असी अपनी ज़मीनों तो अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास जितनी भी यहाँ पे ये फ्रूटिंग हुई है, अब ज़रा गौर से देखें, हर फूल जो है ना वो खीरा बन रहा है और इसका साइज़ जो है वो अभी आपने देखा है 6 इंच से लेकर 12 इंच तक माशाल्लाह इसका साइज़ है। और ये खाने में इतना हाजमेदार है, इतना अच्छा है, लजीज है कि लोग यानी यूँ समझ लें कि जैसे रोटियाँ बांट रहे हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं कि हमें ये दें। तो प्लीज़ बिलखसूस जो फार्मर्स हैं या हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं, चूँकि किचन गार्डनिंग में ये चीज़ छोटे लेवल पे होती है, लेकिन अगर आप इसको फार्मिंग के तौर पे लेना चाहते हैं तो ये चीज़ अपनाएं। किचन गार्डनिंग के साथ साथ आपको टनल फार्मिंग पे आना चाहिए। कौन सी ऐसी फसल है जो आपको 1 माह में 1 लाख रुपए दे रही है? कोई मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई नहीं है। गंदम और जो चावल है, एक हफ्ते में सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, 1 हफ्ते में 1 लाख रुपए माशाल्लाह यहाँ से अर्न हो रहा है। तो आप लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करें और इसको अच्छे तरीके से टेक्निकल अंदाज से रहनुमाई लेके काम करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है, पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है, आप लोग खुशहाल हो सकते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ के बारे में आप लोग आएँ, टनल फार्मिंग की तरफ आएँ, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये जी आपका सामने बेबी क्यूकम्बर्स लगे हुए हैं छोटे वाले जी, इसका टेस्ट जो आप खा के ज़रा बताइएगा। ये खीरा लगा है जी, ये ज़रा तोड़ते हुए दिखाएं जी सोया साहब को, इसका ज़रा टेस्ट बताइएगा। आपने इसको खाना है, ये बिल्कुल हेल्दी है। देखें जी, बिल्कुल नरमो नाज़क, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मीठा और मज़ेदार जायका।
और कोई इसमें कोई ऐसी कड़वाहट नहीं है। हालांकि बाज़ का होता है कि छोटे खीरे जो होते हैं कड़वे होते हैं, तो ये बहुत मज़ेदार और अच्छी किस्म का खीरा जो है, और जो किस्म इन्होंने बताई है माशाल्लाह ये कई सालों से इसको लगा रहे हैं और आगे इसका बीज जो है ना वो इसको यानी मज़ीद प्रमोट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस बारे में मज़ीद आपको रहनुमाई भाई जो ज़रूरत होगी वो साजिद संधू साहब आपके साथ हैं। इनको आपने फ़ोन के हवाले से प्लीज़ तंग नहीं करना, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इनसे टाइम लेके या बात करके आपको सारी जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह मैं आपको दे दिया करूँगा। आप प्लीज़ इस हवाले से जल्दी ना आप किया करें, जो चीज़ आपको चाहिए होती है, मालूमात चाहिए होती हैं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर फ़राहम करेंगे, लेकिन प्लीज़ हमारी भी मसरूफियात का, टाइमिंग का ख्याल किया करें। तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी की हम कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। अब हम टनल्स के अंदर खड़े हैं और मौजूद हैं। ये आपको खीरा भी दिखा रहे हैं लगा हुआ, ये ज़रा देखिएगा। हालांकि आज ही तुड़ाई हुई है, आज ही पिकिंग भी हुई है, लेकिन अभी भी इसके अंदर ये क्यूकम्बर्स लगे हुए मौजूद हैं। और ये हर नोड के ऊपर एक दो खीरे हर एक के ऊपर मौजूद हैं। और नॉर्मली गर्मियों में हमें 1 एकड़ से 1400 से 1500 मन पैदावार एक नॉर्मल सी पैदावार निकलती है, और अगर हम इसको ज़रा अच्छा बचा के लेके चलते रहें तो ये 2000 मन तक भी पैदावार चली जाती है। और अगर हम पुराने काश्तकारों की बात करें तो वो 1 एकड़ से ज़मीनी पैदावार से जो आम पैदावार खीरे की लिया करते थे, वो 1 एकड़ से सिर्फ 70 से 100 मन पैदावार लेते थे। अब हम 2000 मन का क्लेम करते हैं और हमारी आती है 2000 मन जी। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ से लेके एंड तक आपको इंतहाई सरसब्ज़ खीरा, इंतहाई सरसब्ज़ पत्ते और फल से भरे हुए जो हैं वो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। और कहीं पे मतलब छोटे, कहीं पे बड़े, हर साइज़ के खीरे आपको नज़र आएंगे। आप इस बारे में राय दीजिएगा जी अपनी। मोहतरम साथियों, ये हम कोई बैरून मुल्क नहीं खड़े, यूरोप में नहीं खड़े, किसी कनाडा में नहीं हम पहुँचे हुए। ये फैसलाबाद का एक्सप्रेस वे है साइयांवाला के पास, वहाँ पे ये फार्मिंग माशाल्लाह हो रही है। और आपको यकीन कर लेना चाहिए 100% कि ये सारा कुछ ओरिजिनली यहाँ पे माशाल्लाह प्रोड्यूस हो रहा है। और बहुत ज़्यादा कोई मैन पावर भी नहीं है, माशाल्लाह 3-4 बंदे मेहनत करते हैं यहाँ पे। और ये सारा जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये तो अभी आपको खीरे की, कुकम्बर की सारी हमने प्रोडक्शन बताई है। माशाल्लाह शिमला मिर्च यहाँ पे लगती है, तरबूज लगते हैं, खरबूजे लगते हैं, करेले लगते हैं। करेले की तैयारी माशाल्लाह अगले सीज़न के लिए अभी टनल में शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग इसको गौर करें, सोचें और अपनी जो ज़मीनें हैं उनका मुस्बत इस्तेमाल करें। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो इसको सही मानों में ज़राई मुल्क प्लीज़ बनाएँ और लेके आएँ ऐसी चीज़ें, ताकि आप खुशहाल हों। और आपकी जो नस्लें हैं, जो नए लड़के हैं वो चाहते हैं कि हम नौकरियां करें, या हम वो चाहते हैं कि हम बाहर चले जाएं, तो प्लीज़ ये सोच बदलें। अब आपकी ज़मीनें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये जो नई नस्ल है उसके लिए ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।